देखते हैं वनों के बारे में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अभी हमने ऊपर देखा कि प्राकृतिक वनस्पति को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है वन, दूसरा है घास स्थल और तीसरा कांटेदार झाड़ियाँ। तो पहले वनों के बारे में जानते हैं। तो वन अलग अलग प्रकार के होते हैं वन। तो पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंध का मतलब आप समझ गए ना, कहाँ से कहाँ तक के बीच में। अभी हमने ऊपर आपको समझाया था। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। किन वनों को? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा पृथ्वी पर, ये है पृथ्वी, मान लो ये 0 डिग्री है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो उसके पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। समझ गए आप? अच्छा, ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। समझ रहे? ये सब नोट करते चलिए। यहाँ पर जो कुछ भी है, अभी हमने बोला है आपको कि इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। तो सदाबहार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है और यहाँ की पेड़ों की पत्तियाँ कभी नहीं झड़ती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सदाबहार वन, यानी हमेशा बाहर रहती है। इसमें काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। यानी इतने घने होते हैं ये वन कि छाया रहती है पूरे वनों के अंदर, यानी सूर्य का प्रकाश इनके भीतर नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष, यानी कठोर काष्ठ यानी लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे कि अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रोजवुड का वृक्ष हो गया, आबनूस का हो गया, महोगनी का हो गया। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? इनको आप नोट कर लीजिए। ये सब किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? रोजवुड उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का वृक्ष है, आबनूस है, महोगनी है। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर एक चित्र दिया गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, तो देख सकते हो आप कितने घने घने वृक्ष हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जानते हैं एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। इसको नोट कर लीजिए। एनाकोंडा जो है विश्व का सबसे बड़ा सांप है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, या कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। कौन सा सांप? एनाकोंडा, जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है, यानी मगरमच्छ को मार सकता है और उसको खा भी सकता है। सुन के ही डर लग रहा है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो अब जानते हैं, अभी हमने ऊपर देखा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। ठीक है, अब जानते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। कैसे वन होते हैं? मानसूनी वन होते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। किस वजह से? जल को संरक्षित रखने के लिए, जल को बचाए रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। कहाँ के वृक्ष? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रकार के वन। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में जैसे साल है, सागवान है, या सागौन आपको लिखा हुआ मिल सकता है, साल, सागौन, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जो कि हैं बाघ है, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर है एवं बंदर आदि। ठीक है, तो ये सब जानवर पाए जाते हैं। और कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल का वृक्ष है, सागौन है, नीम है, शीशम है। इस प्रकार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, क्योंकि ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं शुष्क मौसम में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, एक चित्र दिया गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का, जो पत्तियाँ अपनी गिरा देते हैं शुष्क मौसम में। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का एक बाघ, जो कि एक जंतु है, जानवर है, उसका चित्र दिया गया है। और गोल्डन लंगूर, ठीक है, ये चित्र दिए गए हैं। अब देखते हैं हम लोग शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में। तो शीतोष्ण सदाबहार वन क्या होते हैं?
अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, जो हमारा भारत है, हमारा प्यारा देश भारत, इसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। आप 6 क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो भारत के बीचों बीच से जब कर्क रेखा गुजरती है, तो इसके दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में जितना भी हिस्सा भारत में है, वो सब क्या कहा जाएगा, उष्ण कटिबंध में आता है। और जो उत्तर में जितना हिस्सा है वो किस में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, तो भारत में दोनों ही कटिबंध लगभग पाए जाते हैं। लगभग क्या मतलब, दक्षिणी हिस्से में कर्क रेखा के जो है वो उष्ण कटिबंध है, और उत्तरी हिस्से में कर्क रेखा के जो उत्तरी हिस्सा है उसमें क्या पाया जाता है, भारत में शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, तो चलिए, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है शीतोष्ण सदाबहार वन, और ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। यह बात याद रखना आप। जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्व ब्राज़ील। ठीक है, अच्छा, ये देश किस में आएंगे, शीतोष्ण कटिबंध में ही तो आएंगे। ठीक है, जैसे दक्षिणी चीन हो गया, दक्षिण पूर्व अमेरिका हो गया, ठीक है, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील हो गया। तो यहाँ कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, एक तो बांज हो गया, चीड़ हो गया, ठीक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम वगैरह में, एवं यूकेलिप्टस का हो गया। जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन का ये एक चित्र है, और यहाँ पर जो चित्र है वो यहाँ पे हाथी वगैरह दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वनों के बारे में जानते हैं। ये चित्र दिया गया है फीजेंट का, एक पक्षी है, और नीचे भी दिया गया है मोनाल का। चलिए अब जानते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वनों के बारे में। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं जैसे बांज है, ऐस का पेड़ है, बीच है, ये सब पेड़ पाए जाते हैं। और जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, हिरण है, लोमड़ी है, भेड़िया है, यहाँ के आम जानवर हैं। फीजेंट एवं मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। किनमें, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। अब ये शीतोष्ण पर्णपाती वन का एक चित्र है यहाँ पर। इसके आगे है भूमध्य सागरीय वनस्पति, तो इसके बारे में जानते हैं। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं, यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। कौन सी वनस्पति, भूमध्य सागरी, नाम से स्पष्ट है, भूमध्य सागरी वनस्पति। ठीक है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या छूट गया, क्या आप जानते हैं, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं, यानी वाष्पीकरण को रोकती हैं, पानी को उड़ने नहीं देती हैं उनकी मोटी छाल। कौन से वृक्ष, भूमध्य सागरीय वृक्ष। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो विश्व का फलोद्यान किसको कहा जाता है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर ये चित्र है भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अब आगे है, इन प्रदेशों में यानी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे निम्बुवंश यानी सिट्रस यानी खट्टे निम्बुवंश के फल
पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। आगे बढ़ते हैं। अब